कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है, आपका लक्ष्य क्या है। आज के बाइबल छंद है यूहन्ना 1 अध्याय 18 पद 37। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वो मेरा शब्द सुनता है। एस्ते अध्याय 3 पद 16। तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात न तो कुछ खाओ और न कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। न्यायों अध्याय 6 पद 11 और 12। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओप्रा में अबीएजेरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। आपके जीवन का लक्ष्य कुछ ऐसा है जिसे परमेश्वर ने ही आप में उत्पन्न किया है, और उसके लिए आपको ही अपना समर्पण करना होगा। सबसे पहले आप उसे जान लीजिए और दूसरा आप उसे पूरा करने के लिए कार्य कीजिए। हम सभी परमेश्वर से दूर होकर नरक में अनंत काल के लिए ठहराए गए हैं। और अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो अपने चारों तरफ देख लीजिए कि दुनिया का प्रभाव लोगों को कहाँ जाने के लिए तैयार कर रहा है, लेकिन उनके आह्वान को स्वीकार करके हम उस नियति को बदल सकते हैं और एक धर्मी जीवन जीना शुरू कर सकते हैं। यदि आप केवल दिन प्रतिदिन ऐसे ही जी रहे हैं और इसके पीछे कोई शाश्वत उद्देश्य नहीं है, तो आप पूरी तरह से अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। यीशु मसीह ठीक जानते थे कि वे मानव रूप में पृथ्वी पर क्यों आए थे, क्रूस पर मरने के लिए, हमारे पापों के लिए भुगतान करने के लिए, और हमें शैतान के कार्यों को नष्ट करने का अधिकार दें। एस्ते को पता था कि परमेश्वर ने इतिहास में उस विशिष्ट समय के लिए उसे रानी क्यों बनाया था। समस्त इब्री लोगों के नरसंहार को रोकने के लिए उसने राजा के समक्ष निवेदन की। यहाँ तक कि उसके चाचा मोर्डके ने उससे कहा कि शायद वो ऐसे समय के लिए इस पद नियुक्त किए गए हो। गिदोन को पता नहीं था कि उसका उद्देश्य क्या था, इसलिए परमेश्वर को उसे बताना पड़ा कि वह वीरता का एक शूरवीर व्यक्ति था, भले ही गिदोन अपने उत्पीड़कों से छिप रहा था। यदि आपको पता नहीं है कि आपकी दिव्य नियति क्या है तो यहाँ कुछ संकेत दिए गए हैं। सबसे पहले, यह एक ऐसी इच्छा है जिसे आप जाने नहीं देंगे, और चाहे कोई कुछ भी कहे, यह आपको जाने भी नहीं देगी। वो इच्छा आपको बेचैन रातें देगी और उस लक्ष्य की दिशा में काम करने के अलावा और कुछ भी आपको खुशी नहीं देगा। आपकी निजी सुख सुविधाएं और सुख गायब हो जाएंगे। निःसंदेह कोई व्यक्ति किसी ऐसी चीज के बारे में जिद्दी हो सकता है जिसे वह गहराई से चाहता है और पूरी तरह से गलत या पाप में है, उदाहरण के लिए सेक्स, पैसा, प्रसिद्धि आदि। इसलिए इससे बचने के लिए मसीह के करीब चलना एक अच्छा विकल्प है। दूसरा, यह नौकरी, मान्यता या व्यक्तिगत लाभ से कहीं अधिक होगा। जब आप इसमें या इसकी ओर चलेंगे तो पूर्ण आनंद और संतुष्टि होगी, ये जानते हुए कि यह वही है जो परमेश्वर ने आपके लिए बनाया है। तीसरा, यह आपकी रचनात्मकता, आपके विश्वास और ईश्वर की आज्ञा मानने के आपके साहस को उजागर करेगा, भले ही आपके साथ कोई और न हो। परमेश्वर का उद्देश्य सदैव उसका अनुग्रह, उसका अभिषेक, उसकी शक्ति लेकर रहेगा और अंततः उसका नाम आपके माध्यम से महिमा पाएगा। अपने अस्तित्व के लिए किसी स्पष्ट उद्देश्य या नियति के बिना आप महज एक प्रयोग है। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आप अपनी अच्छाई से वर्ष को ताज पहनाते हैं, आपके रास्तों से चौड़ा करता है, आप जीवन का झरना है। धन्यवाद पिता कि हमारे अस्तित्व का एक शाश्वत उद्देश्य है। धन्यवाद कि हमारे पास अपनी नियति को खोजने और उसमें चलने के लिए आवश्यक सभी चीजें मौजूद हैं। हमें क्षमा करें कि हम आपसे यह नहीं जान सके कि हमारा उद्देश्य क्या है और इसे कैसे पूरा किया जाए। हम आज घोषणा करते हैं कि अब हम अनंत काल तक नरक में नहीं जाएंगे क्योंकि हमने मसीह को स्वीकार कर लिया है। हम घोषणा करते हैं कि हम आपके अधिकार में चलेंगे और शैतान के कार्यों को नष्ट कर देंगे।
हमें ये जानने में मदद करे कि हमारा भाग्य क्या है और उसे पूरा करने की दिशा में साहसिक कदम उठाएं। हम घोषणा करते हैं कि जैसे जैसे हम आपके लिए आपकी इच्छा पर चलेंगे, आप हमारे माध्यम से जो कुछ भी कर रहे हैं उसके लिए हर कोई आपकी प्रशंसा करना शुरू कर देगा। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।